वाओ! कितना प्यारा डिज़ाइन करा हुआ गेट है। मतलब रोड पे मैंने ऐसे गेट कभी नहीं देखे, लेकिन लिटरली बहुत ही सुंदर है। मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इस रीज़न से। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई हमारी सवारी निकल चुकी है लेह से पैंगोंग लेक की तरफ। लेह से निकलना था भाई हमें सुबह 5 बजे। लेकिन आपको सामने का नज़ारा दिख ही रहा होगा, 5 बजे वाली कोई खूबी दिख नहीं रही है आसमान के अंदर, क्योंकि धूप भरपूर है। क्योंकि भाई कुछ लोग हैं जो 1-2 घंटे लेट होते हैं, लेकिन हम इतने महान व्यक्ति हैं, हम लोगों ने इतनी अच्छी छवि बना रखी है अपनी कि हम 12 बजे से पहले कहाँ निकलते, तो हम 6 से 7 घंटे लेट निकले हैं और भाई पैंगोंग लेक की तरफ जा रहे हैं। और इस लेट का नतीजा हमें आगे चल के भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमें जल्दी जाना था, शाम को जल्दी पहुंचते, जिससे हम भाई अपनी कैंपिंग साइट ढूंढ पाते और कैंप लगा पाते। लेकिन हमने भाई जल्दी तो करी नहीं, आराम से ही निकले हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं पैंगोंग लेक कितने बजे पहुंचेंगे। ये सामने जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ वो अनोखा नजारा है, क्योंकि पहाड़ के नीचे ग्राउंड है। पहाड़ के नीचे ग्राउंड होना कोई अनोखी चीज तो होती नहीं, लेकिन जो ग्राउंड दिख रहा है ना, वो ग्राउंड नहीं, एक्चुअली प्लेन सरफेस वाला पहाड़ था। तो दिखने में बहुत सुंदर था और लोग वहां पर बाइक चला रहे थे और भाई कार्स चला रहे थे, तो एंजॉय कर रहे थे। और ये एंजॉयमेंट हमारे भी नसीब में आ सकता था अगर हम 5 बजे उठते तो फाइनली हम यहाँ ऐसी जगह पहुंच चुके जहां हो रहा है परमिट चेक। हमें नहीं पता था भाई परमिट होता क्या है। लद्दाख आने के लिए परमिट लगता है ये सबने बताया था, लेकिन अभी तक कहीं पर भी चेक नहीं हुआ था। परमिट कहाँ चेक होता है, क्या होता है, कितने रुपए का होता है, उसके लिए मैंने अलग ब्लॉग बना रखा है और पीछे डाल रखा है, तो आप जाके देख लीजिएगा। लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का एक खूबसूरत सा नजारा। ये देखिए, ये फार्मिंग चल रही है, पर मुझे देखने से लग रहा था भाई अलग अलग डिजाइन के कारपेट्स बिछे हुए हैं, लेकिन कितना ही सुंदर लग रहे थे ना, अलग अलग कलर्स दिख रहे थे। तो यहाँ पर ग्रीनरी देखना भाई बहुत ही टफ टास्क होता है, लेकिन यहाँ ग्रीनरी देखने को मिली। अदरवाइज ये मुर्दा पहाड़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप सामने देख ही सकते हैं। और ये रास्ता देखिए कितना मस्त तरीके से कटा हुआ है। तो आप लोग लद्दाख आने की सोच रहे तो गौर से देखिए इन पहाड़ों का, आपको इन्हीं रास्तों पे चलकर आना है। ये पहाड़ में जो आपको जिगजैग लाइन दिख रही है, कोई डिजाइन नहीं है भाई, यही रास्ता है जो हमें क्रॉस कर आना है। तो हम पहुंच चुके हैं जिंगराल। तो यहाँ मैं आके आपको देती हूँ रोड अपडेट। तो रोड अपडेट ये है कि भाई पैंगोंग लेक से जिंगराल तक का सफ़र तो भाई बहुत स्मूथ और मक्खन जैसी रोड का है। बहुत अच्छी रोड से कोई भी ऑफ रोडिंग नहीं मिली। देखते हैं आगे कहाँ मिलती है। मैं आपको रोड्स अपडेट ऐसी देती रहूँगी, लेकिन आपको बता देती हूँ यहाँ की जो रोड्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंट वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंजन पर प्रेशर आने वाला है इस रोड्स पर। और बाइक जो है थोड़ी स्लो चल रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। बस इतना ही है, बाकी ऑफ रोडिंग नहीं है। और बाकी जो चारों तरफ देखने के लिए मिल रहा है नज़ारा, जो लैंडस्केप है ऑसम अमेजिंग। बस मन कर रहा है कि इन्हीं को फ्री कार वॉशिंग सर्विस, भाई फ्री कार वॉशिंग सर्विस मिलेगी आपको लद्दाख में। जहाँ पर भी आपको भाई वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, वहां पर आपको कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले मिल जाएंगे। यहाँ पर ट्रक वाले भैया सबको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे थे, और किसी की कार किसी की बाइक वॉश कराने में लगे हुए थे। भाई यहाँ पर भाई हमें जाते टाइम पे रास्ते में मिला एक खूबसूरत सा वाटरफॉल, जो कि इतना खूबसूरत था कि मैं अपने आप को यहाँ रोकने से रोक नहीं पाई। तो भाई मैं यहाँ रुक गई, क्योंकि हमें खाना था कुछ, क्योंकि भूख बहुत जोर से लगी थी। और ये आ चुका हमारे खाने का पिटारा और हमें खोलना है। और हम क्या पैक करा के लाए ये भी बता देते, क्योंकि हमने भाई खाना पीना हम ऐसे पैक कराते नहीं है नॉर्मली, किसी रेस्टोरेंट वगैरह से बहुत रेयर होता है। तो हमने एक जगह कश्मीर से ही बहुत सारे स्नैक्स पैक कर लिए थे, जैसे मटरी सेम वगैरह जो होती है ना, वो पैक करा लेते। रास्ते में कभी भूख लगती है तो हम बस वही खा लेते हैं। और मैं आ चुकी हूँ आपको खूबसूरत सा नजारा दिखाने के लिए। पेट पूजा करने के बाद में भाई इतना सुंदर नजारा है। हिमाचल में तो ऐसा नजारा देखने के लिए मिला ही नहीं। वाटरफॉल बहुत ही गिनती से तरीके से देखने के मिले थे, लेकिन यहाँ पर देखिए पीछे देखिए बर्फ का पहाड़ और नीचे से जो वाटरफॉल हो रहा है। और ये इतना ठंडा पानी है, क्योंकि जो भाई आइस है ना ऊपर पहाड़ों की, वही मेल्ट होके यहाँ पर जा रही थी। इतना ठंडा बर्फीला पानी था और यहाँ पर लिटरली बहुत ठंड लग रही थी। अदरवाइज मैं जैकेट उतार के मस्त वीडियो शूट वगैरह करती है, लेकिन इतना ठंड होने की वजह से इतनी हिम्मत नहीं हुई और मैंने हाथ जोड़े और मैं आपको बस सिर्फ ये ब्यूटीफुल सा नजारा दिखाने में बिजी हो गई। लद्दाख के पहाड़ों की बात ही अलग है। यहाँ पर पेड़ न होने की वजह से जो रोड्स के कट्स दिखते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, इसलिए मैं इन्हें कैप्चर जरूर करती हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ देखिए ग्लेशियर्स हो रहे हैं बेल्ट, आपको मिलेगी यहाँ से वाटरफॉल्स और भाई वाटर क्रॉसिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने वाटरप्रूफ शूज पहन के ही निकलिएगा, जिससे भाई आपके भाई शूज खराब ना हो और ठंड ना लगे। बर्फ ही बर्फ, आओ खेले बर्फ में। फाइनली हमारी सवारी कूदते फानते पहुंच चुकी है चांगला पास। तो भाई चांगला पास में चारों तरफ आप देख सकते हैं बर्फ ही बर्फ है, और जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे थे वो इसी पास से हो रहे हैं। यहाँ से ही झरने बह बह के नीचे जा रहे हैं, और यहाँ की जो हाइट है वो है 16,788।
बोले तो अभी हम खड़े हैं 17,688 फीट पे और कल हम खारदुंगला होकर आए हैं जो कि था 18,000 फीट पे। तो ज़्यादा फर्क तो है नहीं दोनों में। तो चलो भाई जानते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ है। मतलब हाइट कितने फुट हो जाती होगी आप? चांगला पास में विंटर में रहती है -51 पे कितनी आइस होगी फिर यहाँ माइनस कम गिरता है लेकिन अच्छा टेम्परेचर था। आप विंटर में भी यहीं रहते हो? सर वहाँ ट्रैकिंग करी कभी आपने? सामने इसके ऊपर हाँ जी। ये पार्टी को प्रोडक्ट दिया जनरल लगा के ये इसको पूजा को तरह लगा। अच्छा वहाँ नहीं गए? उधर क्या करो, उधर कोई है नहीं तो उधर किससे जाए। अच्छा और बर्फ में लौटने का कोई शौक नहीं क्योंकि यहाँ पर गिरी रहती है जब हर टाइम, तो बर्फ में जाने का क्या शौक। बट सीरियसली ये भी बहुत हाइट हो गई। हाँ चलिए थैंक यू सर। थैंक यू। तो यहाँ हम सर से इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि पैंगोंग लेक के पास में जो चाइना के गांव है वहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, वहाँ से भगा तो नहीं दिया जाएगा भाई अगर हम वहाँ पहुँचे मेहनत के साथ में। तो इसलिए हम पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। उन्होंने बता दिया कि भाई अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें कुत्तों की तरह भगा दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती है। और वहाँ पर आप दूर से खड़े होकर देख सकते हैं, देखो वो रहा चाइना का गाँव, तो वो तो हम कहीं पर भी खड़े होकर देख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया है। वहाँ पर बॉर्डर और सिक्योरिटी पूरी रहती है। ये लोग भी वहाँ पर जाते रहते हैं कभी कभी, लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ टूरिस्ट अलाउड नहीं है क्योंकि कुछ ही एरिया है वहाँ पर हम जा सकते हैं। लेकिन मेरे सब मन में एक सवाल आया है कि इंडिया के ही एरिया में हम नहीं जा सकते, ये कैसा पॉसिबल है? इंडिया का बॉर्डर है, वो चाइना हमारे में घुसा हुआ है, ना कि हम चाइना गए। तो भाई हमें जाना चाहिए ना, चाइना ना आए वो बेटर ऑप्शन है, लेकिन हमें ही जाने के लिए मना कर दिया, ये क्या मतलब हुआ? तो यहाँ आके हमने सर का बहुत देर तक दिमाग खाया क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक लौता ऐसा पास दिखा जिसमें हमें वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो हमने सोचा चलो भाई सर का दिमाग ही खा लेते हैं। थोड़ी देर उनका दिमाग खाने के बाद में फिर हमने सोचा भाई यहाँ से निकलना चाहिए कि बहुत देर होगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ही थी। तो हम आगे की तरफ बढ़े। चलते हैं। थैंक यू सर। 1688 फीट 17,688 फीट। बाय सर। तो भाई लोग भाई ऐसे मिलने वाली है बॉर्डर क्रॉसिंग। यहाँ बर्फ जो टपक टपक के यहाँ सैलाब बना रखा है, इसी से हमें निकलना है। और भाई आप लोग वाटर प्रूफ शूज पहनकर आइएगा। हमारे पास वाटर प्रूफ शूज नहीं थे क्योंकि हम इंडिया टूर पे निकले थे, तो हम ऐसे ही मुंह उठा के चिल्लाए बस स्टंट मारने के लिए। लेकिन अभी फट गई है, कसम से बता रही हूँ, बहुत गंदी वाली फटी हुई है क्योंकि जूते गीले हो रखे हैं और ठंड लग रही है बहुत भयंकर वाली। अभी टेम्परेचर माइनस में नहीं है तो ये हालत है। अगर मेरी टेम्परेचर -51 होता मैं तो यहीं जिंदा ही मर जाती। बहुत बुरी हालत हो जाती। तो भाई लोग जैसे आप ले से निकलते पैंगोंग लेक की तरफ और आपको बर्फ दिखना शुरू होती है, तो बर्फ देख के खुश तो जरूर होइएगा, लेकिन साथ के साथ में आप भाई विंटर लाइनर्स, अपनी जैकेट, ये सब चीजें अच्छे से पहन लीजिएगा जिससे आपको ठंड ना लगे। और वाटरप्रूफ शूज जरूर पहनेगा जिससे आपके पैर गीले ना और मेरी तरफ फट न जाए, क्योंकि मेरी तो बहुत गंदी फटी हुई है, इतनी ज्यादा क्योंकि इतनी ठंडा पानी जो जूतों के अंदर भरा हुआ, ऊपर से जब चल रहे ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है और वो जूतों पे लग रही, तो आप इमेजिन कर सकते हैं मेरी क्या ही हालत हो रखी होगी। मतलब बर्फ में खेलने का मेरा बहुत मन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है यहाँ पे बस बाइक रुक जाए और मैं बर्फ में कूदम कादी करना शुरू कर दूं, लेकिन मेरे पैर ऐसे जवाब दे चुके हैं कि मुझे बिल्कुल बाइक से उतरने तक का मन नहीं कर रहा है भाई। और जिन्हें जिन्हें भाई गर्मियों में बर्फ से खेलना है, जो भी बाइकर्स आ रहे हैं, जो भी कार से आ रहे हैं, तो वो लोग ले से निकलेगा मॉर्निंग के टाइम पे, जैसे 5-6 बजे निकलिएगा, ताकि आप आफ्टरनून तक पहुंच जाएंगे चांगला तक। और यहाँ पर आके दोपहर में 11-12 बजे आप आराम से बर्फ में खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हम तो भाई लेट लतीफ हैं, तो भाई यहाँ पर हम पहुंचे हैं शाम तक में, हम यहाँ खेलने बैठेंगे तो पैंगोंग लेक पता नहीं कब भी पहुंचेंगे, इसलिए भाई यहाँ तो खेलना बिल्कुल ही नहीं बनता है। और ये जनाब यहाँ रुक गए हैं और खाई कुटुकुर टुकुर देखने पे ऐसे लगे हुए जैसे नीचे कोई मुजरा चल रहा है। तो भाई हमने भी देखा कौन सा मुजरा, हम भी देख ले, लेकिन पता चला भाई यहाँ एक्सीडेंट हो रखा था, बहुत सीरियस वाला, बहुत गंदे तरीके से 2 ट्रक पड़े हुए थे। लेकिन बहुत पुराना एक्सीडेंट था, नया एक्सीडेंट नहीं था, ताजा ताजा नहीं था, पुराना था, लेकिन बहुत ही गंदी कंडीशन में था। इसलिए भाई केयरफुली आप लोगों को पहाड़ पे चलाना चाहिए। बहुत गहरी खाई थी इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन 2 ट्रक्स यहाँ पर गिरे पड़े थे। इसलिए कहते हैं आप लोगों को भाई पहाड़ों पे बहुत सावधानी से चलाना चाहिए। तो प्लीज बी केयरफुल और अच्छे से चलाइएगा। चांगला आने से पहले जब भी मैं बर्फ के पहाड़ देखती थी, मैं यशोक कहती थी यार हम उस बर्फ के पहाड़ों में कब जाएंगे, लेकिन चांगला आने के बाद में मैं कह रही हूँ भैया हम कभी नहीं आएंगे। बहुत बुरी हालत हो चुकी है गाइस, क्योंकि वाटरप्रूफ शूज नहीं है, सिर्फ इस रीजन से बहुत गंदी हालत हो चुकी है। नजारा लिटरली बहुत ही खूबसूरत है, बर्फ में खेलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन हम खेल नहीं पा रहे टाइम की वजह से। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम वाटरप्रूफ शूज भी लाऊंगी और अपने साथ में वक्त भी बहुत सारा लेकर आऊंगी और यहाँ खेलूंगी जरूर। और यहाँ देखिए रोड इतनी पतली है कि एक टाइम पे एक ही साइड से लोग जा सकते हैं, और यहाँ
यहाँ तक गाड़ियां ऐसे जा रही थी जैसे कोई नेता वेता आया हुआ है और लाइन लगी पड़ी है। मुझे तो लिटरली यही लग रहा था कोई मिनिस्टर आया हुआ है जिस तरीके से लाइन लगी पड़ी है। लेकिन कोई भाई बहुत सारे टूरिस्ट थे जो एक साथ में निकले थे और ये इतनी नैरो रोड है कि भाई बहुत मुश्किल से जाना पड़ रहा है ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ खाई एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। तो ये एक्सीडेंट जोन भी है पानी की वजह से, पता नहीं चलता है कि किधर गड्ढे हैं किधर पत्थर है, तो इस रीजन से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इसलिए आप लोग भाई बहुत ध्यान से आइएगा, तेज मत चलाइएगा। और ये देखिए सामने देखने को मिल रहा है व्हाइट होल, नजारा बहुत खूबसूरत है, मुझे पहाड़ बहुत खूबसूरत लगे। ब्लैक होल बहुत जगह देखा था, लेकिन ये एक लेक है जो कि भाई अंदर से पानी है और ऊपर से बर्फ जमी हुई है। अभी माइनस टेम्परेचर नहीं है तो बर्फ जमी हुई है, तो सोचिए भाई ठंड में क्या ही हाल होगा। और ये पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब पेंटिंग जैसा नजारा नजर आ रहा है। और यहाँ बन रही है रोड्स। भाई गवर्नमेंट अपना काम बहुत अच्छा करी, क्योंकि लद्दाख में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस रीजन से गवर्नमेंट ने यहाँ पर भाई रोड्स बनवाने का काम शुरू कर रखा है। और रोड्स बन रही है, ऐसे ट्रैफिक लगा हुआ है, यहाँ पर रोक के रखा हुआ है। जब आगे से भाई रोड रोलर्स और ये सब हट जाएंगे उसके बाद में आगे की रोड्स खुलेंगी। तो जिन्हें जाने की बहुत जल्दी होती है, ऑफ रोडिंग करने में मजा आता है, तो उनके लिए ऑफ रोडिंग वाला रास्ता खुला हुआ था, वो लोग वहां से जा रहे थे। हमें इतनी कोई जल्दी नहीं थी भाई। खूबसूरत सी रोड यशु को दिखाती कि देखो कितनी खूबसूरत सी रोड्स हैं। यशु ने रोड्स को देखने की जगह पास में पड़ा हुआ एक मैदान सा देखा। यशु बोला यहाँ पर कैंपिंग करना कितना अच्छा लगेगा ना। मैंने कहा हाँ, ना यहाँ पेड़ है ना नदी है, कुछ नहीं है, बस खुले में बस बैठ जाओ वाली कहानी है। तो यहाँ कैंपिंग करने की वो सोच रहा था। तो ये जगह है दुर्बुक। ये यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं। आप पैंगोंग जाते हैं तो रास्ते में आप ब्रेक लेंगे तो यहाँ पर आपको हर तरीके का रेस्टोरेंट मिलेगा। भाई जा रहे हैं आखिरी पेट्रोल पंप की तरफ। ये जा रहा है, ये खुश हो जोश गया। में, ये जोश में जा रहा है। ये लगाएगा हमारी बाइक में पैर। इससे पता चल रहा है, देखिए हमने कहा कि कौन लगाएगा धक्का, इसने कहा मैं हाथ ऊपर करके मैं कर दिया है ये। तो यही लगाएगा, प्रूफ आप सके बात की है। और अब तो है ही प्रूफ। तो देखते हैं आखिरी पेट्रोल पंप पे भैया क्या हाल होने वाला है। लेट्स सी। भाई हिंदुस्तान में लद्दाख की खूबसूरती अलग ही लेवल पे। भाई कौन कौन मुझसे भाई सहमत है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये खूबसूरती तो मैं कैप्चर जरूर करती हूँ भाई। यहाँ के पेट्रोल पंप हम आ चुके हैं और लग तो रहा है कि भाई यहाँ पेट्रोल है, ट्रक खड़ा हुआ है उस हिसाब से। तो वो सामने खड़े हैं जो हैं उस केबिन के अंदर। तो भाई यहाँ पेट्रोल मिल रहा है तो हमारा पचका नहीं हुआ, दिमाग काम आया, नॉलेज काम आई। मुझे तो लगा था पचका हो जाएगा। और है कोई पंप आगे? अब है कोई पंप आगे? ले। और हम आए हैं पेट्रोल पंप पेट्रोल फिल कराने। पैंगोंग लेक का ये लास्ट पेट्रोल पंप है, मतलब इस वे में अगर आप कारगिल की तरफ से आते हैं। पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई पेट्रोल नहीं है, हम पेट्रोल नहीं दे सकते और हमारी गड्डी में इतना पेट्रोल नहीं है। अब अगला जो पेट्रोल पंप है वो 170 किलोमीटर आगे है। और पैंगोंग लेक कितने किलोमीटर पे? 50-60। ओके, तो पैंगोंग लेक 50-60 है और 170, मतलब हमें यहाँ से पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। तो चलो लड़ाई लड़ते हैं चल के, क्या पता वो हमें पेट्रोल दे दे, क्योंकि पेट्रोल है उनके पास में, लेकिन उन्होंने हमें देने से अभी मना कर दिया है। तो लेट्स सी क्या होता है। हम यहाँ धरना देते हैं कि क्या करते हैं। पेट्रोल ना मिलने की वजह से हमने रोड कर दी है ब्लॉक। सामने से रोड ब्लॉक कर दी है ताकि कोई इधर से उधर ना जाए। तब तक हमें पेट्रोल नहीं मिलता हम आगे नहीं जाएंगे, हम धरना देंगे, हम यहीं बैठेंगे और यही धरना देंगे। हाँ, और यहीं पर हम अपना पेट्रोल लेकर ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि भाई पेट्रोल ना मिले। तो हम यहीं पर बैठ के धरना देंगे। कैसे देंगे? हम यहाँ बैठेंगे और धरना देंगे कि पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। ये क्या चाहिए? पेट्रोल 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 चाहिए, पेट्रोल चाहिए। जिंदाबाद, पेट्रोल दो हमें, वरना हम रोड से नहीं हटेंगे, रोड ब्लॉक करके रखेंगे। क्या इसको पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है, इसको बीड़ी की जरूरत है, इसे खुद के पेट्रोल की जरूरत है। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल लिए देना चाहूंगा नहीं भाई। हमें चाहिए पेट्रोल पेट्रोल
तो धरना प्रदर्शन हमारा फाइनली काम ही आया। पेट्रोल पंप वालों ने हमें प्यार से बुलाया और प्यार से पेट्रोल भरा और हमें अलविदा कहा, क्योंकि भाई धरना देने से आजकल सब कुछ बनता है। इंडिया में तो धरना देना एक पैशन बन गया है और एक तरीके से ट्रेंड बन गया। तो हमने सोचा चलो भाई इस ट्रेंड को फॉलो किया जाए और हमने भी धरना देना शुरू कर दिया और हमारा काम सामने देख सकते हैं हमारी खुशी की लहर भाई, क्योंकि धरना दे के पहली बार हमें कामयाबी हासिल हुई थी। तो भाई खुशी तो होनी थी कि हमने बाइक पे ही डांस करना शुरू कर जगह नजर आई है, वो है सनसेट। अभी बज रहा है 7:45 और 7:45 बजे आपको देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत सनसेट मिल रहा है, जो कि पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो गाइज आप लोगों को पता है टाइम क्या हो रहा है? टाइम बज रहा है रात के 8 बजे हो रहा है सनसेट। अभी सन पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ है, जबकि मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग गुजरात के कच्छ में होता है 7:30 बजे और सबसे ज्यादा लेट वहीं होता है। लेकिन मुझे पहली बार रात के 8 बजे सनसेट देखने के लिए मिला है। भाई हमारी तरफ तो 8 बजे 8 PM खुल जाती है, यहाँ सनी सेट नहीं हो पा रहा, वहाँ इंसान सेट हो जाता है। लेकिन लाइफ में पहली बार भाई इतनी लेट सनसेट होता हुआ मैंने फर्स्ट टाइम देखा और बहुत ही खूबसूरत नजारा है। अंधेरा भी हो चुका है, जहां जहां भाई धूप नहीं आ रही है वहां पर अंधेरा नजर आ रहा है और जहां पर थोड़ी सी झलक सूरज की नजर आती है तो वहां रोशनी होती है। मतलब ब्लू कलर के भाई पूरे बादल हैं, लेकिन पहाड़ों की वजह से अंधेरा भी है। अब तो ढूंढना ही है। देख भाई, अपने को लेक की बिल्कुल पास में करनी कैंपिंग। देख ये टीएस हाउस इधर है, लद्दाख समर कैंप इधर ही है। तेरा इधर ही चलो। एक बार इस पे करना लाइट। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में और अंधेरी रात में हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर सिर्फ पेड ऑप्शन थे और यहाँ पर कोई भी ग्राउंड नहीं था जहाँ पर आप अपना कैंप लगा सकते थे। तो भाई हमने बहुत सारी पूछताछ करी, जानकारी ली, तो लोगों ने बताया कि थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको कुछ 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे एक मन गाँव मिलेगा, आपको वहाँ जाके ग्राउंड मिल सकते हैं। तो भाई हमने सोचा चलो भाई अपनी सवारी उठाते हैं और वहाँ की तरफ चल पड़ते हैं, वहाँ कुछ मिल जाएगा। और उन्होंने बताया कि अगर आपको ग्राउंड ना मिले, कुछ ना मिले, तो वहाँ पर पेड भी कैंप्स आप वहाँ लगा सकते हैं। तो हमने कहा चलो भाई देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो अभी हम जा रहे हैं कैंपिंग ग्राउंड सर्च करने। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइज मिलते हैं। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर। और देखना ना भूलिए कि हमें कैंप साइट मिली कि नहीं मिली।